महाभारत। जब भी हम इस महाकाव्य के बारे में सोचते हैं तो एक नाम है जो शक्ति, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक बन जाता है, भीष्म। पांडवों और कौरवों के पितामह, अपने समय के शायद सबसे महान योद्धा। देखिए, उनकी कहानी वीरता की एक असाधारण गाथा तो है, लेकिन ये एक गहरे, बहुत ही परेशान करने वाले विरोधाभास में भी डूबी हुई है। और यही वो सवाल है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जिसके पास पूरे कुरुवंश को बचाने की ताकत थी, वो चुपचाप खड़ा कैसे देखता रहा जब पूरा परिवार विनाश की तरफ बढ़ रहा था। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और भीष्म के इस जटिल किरदार को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो भीष्म की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी शक्ति के स्रोत तक, और उस एक शपथ तक जिसने उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। असल में ये सब शुरू हुआ एक भयंकर प्रतिज्ञा के साथ। देखिए, उनका जन्म हुआ था देवव्रत के नाम से, पर वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो असल में प्रभास नाम के एक वसु के अवतार थे, जिन्हें एक श्राप मिला था कि उन्हें धरती पर एक लंबी जिंदगी जीनी होगी। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वो अपने पिता राजा शांतनु के लिए एक ऐसा त्याग करते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हुआ ये कि उनके पिता एक मछुआरिन सत्यवती से शादी करना चाहते थे, तो इस शादी को मुमकिन बनाने के लिए देवव्रत ने दो बड़ी प्रतिज्ञाएं ली। एक, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन, और दूसरा, हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करना। और इसी भयंकर प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम पड़ा भीष्म। अब इस त्याग से उनके पिता इतने खुश हुए कि उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। मतलब भीष्म अपनी मौत का समय खुद तय कर सकते थे। कोई उन्हें मार नहीं सकता था जब तक वो खुद न चाहें। अब भीष्म के हर फैसले को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, धर्म। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या कानून नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल कॉन्सेप्ट है। ये वो नैतिक व्यवस्था है जो सब कुछ संतुलित रखती है, और भीष्म के लिए उनकी वो प्रतिज्ञा ही उनका सबसे बड़ा, उनका सर्वोच्च धर्म बन चुकी। और बस यहीं से उनकी वीर छवि पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब भीष्म का यही धर्म, यही कर्तव्य एक बहुत बड़े अन्याय के सामने खामोश हो जाता है, और उनकी ये खामोशी महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन जाती है। तो दुविधा ठीक यहीं पर थी। एक तरफ थी उनकी प्रतिज्ञा, हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति कभी न टूटने वाली वफादारी, और दूसरी तरफ एक घोर अपराध भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण। और भीष्म, जिन्हें धर्म का रक्षक माना जाता था, उस पल बिल्कुल चुप रहे। उनकी निष्ठा न्याय पर भारी पड़ गई। अब देखिए, कुछ विद्वान भीष्म की इस खामोशी को एक अलग नजरिए से भी देखते हैं। जैसे डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा का मानना है कि भीष्म की चुप्पी सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा निभाने के बारे में नहीं थी, ये कहीं ना कहीं उनके मन में छिपी एक स्वार्थी इच्छा थी, अपनी आरामदायक स्थिति, अपने रुतबे को बनाए रखने की। मतलब अगर राजपाट में कोई भी बदलाव आता तो उनकी अपनी पोजीशन हिल सकती थी, और शायद इसी डर ने न्याय की आवाज को दबा दी। अगर हम इसे नैतिकता के नजरिए से देखें तो ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक अच्छी चीज, एक गुण जैसे कि वफादारी, एक बुराई बन सकती है। भीष्म के साथ असल दिक्कत यही थी कि वो अपनी प्रतिज्ञा में इतने ज्यादा बंध गए थे कि वो समय और हालात के हिसाब से अपने धर्म को ढाल ही नहीं पाए। उनकी ये नैतिक कठोरता, मतलब अपने नियमों से टस से मस न होने की जिद, इसी ने उन्हें अन्याय को रोकने वाले की जगह उसका मूक दर्शक बना दिया। लेकिन रुकिए, भीष्म के पतन की वजह सिर्फ उनकी चुप्पी नहीं थी। इसकी जड़ें तो उनके अतीत में किए गए एक और अन्याय से जुड़ी थी। एक ऐसा काम जो एक साये की तरह लौटकर आया और उनकी हार की वजह बना। और ये कहानी है अंबा की। हुआ ये था कि भीष्म ने अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा और उसकी बहनों का अपहरण कर लिया था। इस एक घटना की वजह से अंबा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे पहले उसके प्रेमी ने ठुकरा दिया, और फिर खुद भीष्म ने भी। अब बदले की आग में जलते हुए अंबा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि वही भीष्म की मौत की वजह बने। फिर उसका पुनर्जन्म हुआ राजा द्रुपद की बेटी शिखंडिनी के रूप में, लेकिन उसे पाला पोसा गया एक लड़के की तरह। और आखिर में एक यक्ष के साथ अपनी मर्जी से लिंग बदलकर वो बन गई एक पुरुष योद्धा, शिखंडी। और यहाँ शिखंडी की पहचान सिर्फ एक व्यक्तिगत बदले तक सीमित नहीं रह जाती, वो एक राजनीतिक हथियार बन जाती है।
पांडवों ने इसका इस्तेमाल किया। भीष्म के ही बनाए हुए एक नियम, उनकी अपनी मॉरल कोड की एक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। और इसी के साथ हम कुरुक्षेत्र के मैदान में उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां भीष्म की सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे रहना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। उनकी एक प्रतिज्ञा ये भी थी कि वो कभी किसी ऐसे इंसान पर हथियार नहीं उठाएंगे जो पहले एक स्त्री रहा हो। तो जब युद्ध के मैदान में शिखंडी उनके सामने आया, भीष्म ने अपने हथियार नीचे रख दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि शिखंडी ही अंबा का पुनर्जन्म है। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना थी। जो प्रतिज्ञाएं कभी उनकी शक्ति और सम्मान की वजह थी, वही अब उनकी बेबसी का कारण बन गईं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने असहाय भीष्म पर अनगिनत तीरों की बारिश कर दी और इस तरह उस अजेय योद्धा का पतन हुआ। और ये हमें महाभारत के सबसे यादगार और प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक पर ले आता है। भीष्म की शरशैया यानी बाणों का बिस्तर। उनका शरीर इतने तीरों से बिंधा हुआ है कि वो जमीन को छू भी नहीं रहा। और जब उन्हें आराम के लिए रेशम का तकिया दिया जाता है तो वो मना कर देते हैं। वो अर्जुन से एक योद्धा के लायक तकिया मांगते हैं और अर्जुन उन्हें तीरों का ही तकिया बनाकर देते हैं। पर ये कहानी का अंत नहीं था। याद है वो इच्छा मृत्यु का वरदान? उसी की वजह से भीष्म की तुरंत मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनकी हार एक नए अध्याय की शुरुआत बनी। उनकी वो मौत की सेज आने वाले राजा युधिष्ठिर के लिए एक पाठशाला बन गई। भीष्म ने अपनी मृत्यु के लिए पूरे 58 दिनों तक इंतजार किया। पर क्यों? क्योंकि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये वो शुभ समय होता है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान मरने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। वो जन्म मरण के चक्र से आजाद हो जाती है। ये दिखाता है कि अपनी मौत पर भी उनका पूरा नियंत्रण था। बाणों की उसी सेज पर लेटे लेटे उन्होंने युधिष्ठिर को राजकाज, नैतिकता और जिंदगी के हर पहलू पर वो ज्ञान दिया जो शायद ही कहीं और मिल पाता। उन्होंने सिखाया कि राज करना एक पवित्र कर्तव्य है, सच से बढ़कर कुछ नहीं, और असली लीडरशिप सेवा करने में है, विनम्रता में है। और शायद सबसे जरूरी बात जो उन्होंने समझाई वो ये कि धर्म कोई लकीर का फकीर नहीं होता, वो बहुत सूक्ष्म होता है और उसे हमेशा हालात के हिसाब से समझना चाहिए। एक ऐसा सबक जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत मुश्किल से सीखा था। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं, भीष्म को किस तरह याद किया जाए? क्या वो अपनी जबान पर टिके रहने की, अपनी प्रतिबद्धता की एक मिसाल थे, या फिर अपनी जिद और कठोर नियमों से बंधे रहने के खतरों की एक चेतावनी? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है और उनकी कहानी हमें हमेशा धर्म की इन गहराइयों और जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर करती रहेगी।